बहुत से लोग प्रश्न करते, महाराज अगर ठाकुर जी राधा जी को प्रेम करते थे तो फिर विवाह ठाकुर जी ने राधा को क्यों नहीं किया? यहां तो भगवान ने नीति का भी खंडन कर दिया, प्रेम का भी अनादर कर दिया, प्रेम को भी दूर कर दिया। अरे मूर्ख चंदा, सावधान। भगवान श्री राधा रानी जी से बहुत प्रेम करते, अगर प्रेम करते तो फिर आप कहोगे विवाह क्यों नहीं किया? भैया विवाह दो लोगों में होता है। अब पहले के जमाने में तो स्त्री पुरुष में होता था, अब आज का जमाना थोड़ा बदल गया, अब तो पुरुष ही पुरुष विवाह कर रहे हैं। हाँ, भारत में भी नियम लागू हो गया, बाहरे देश और बाहरे लोगों, अब तो लुगाई लुगाई भी आपस में ब्याह कर लेती। भगवान की कृपा है, अशोक नगर में तो नहीं है ऐसा है? हाँ, भगवान की बड़ी कृपा है, बच के रहना। बड़े बड़े शहरों में शुरू हो गया, अब उसको कुछ अंग्रेजी में नाम भी दे दिया है? क्या कोई पढ़ा लिखा हो तो बताओ, हमारी अंग्रेजी स्कूल के पाछे वाली है, उसको कुछ अंग्रेजी में नाम भी दे दिया। तो लोग कहते हैं महाराज भगवान हमारे आपके कृष्ण भगवान ने प्रेम का अनादर किया। अरे ठटरी के बरे, पहले पढ़ो जरा, प्यारे प्यार से पढ़ो तो समझो तो, सत्संग तो सुनो। विवाह दो लोगों में होता है और वस्तुतः और यथार्थतः ठाकुर जी में और श्री राधा रानी जी में अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। जब दोनों एक हैं तो विवाह कहां से हो गए? और भागवत में राधा नाम का उल्लेख क्यों नहीं? परमहंस श्री सुखदेव जी की गुरु थी श्री राधा रानी, और मुख से एक बार राधा का नाम श्री सुखदेव जी ले लेते थे तो 6 वर्ष तक की 6 माह तक की समाधि लग जाती थी। हाँ, इसलिए श्री सुखदेव जी ने विचार किया कि कहीं हमने राधा कहा और 6 माह की समाधि लग गई तो राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का तक्षक नामक नाग के काटने से मौत का वरदान मिला है, तो ये तप जाएंगे, भागवत होगी नहीं, सत्संग ठहर जाएगा, हमारी समाधि में ही सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए राधा नाम का उल्लेख नहीं किया, संकेत पूर्ण रूप से किया। राधा नाम मात्रेण मूर्छा साश्रमा सिकी भवेत अतो ना गृहीत मुनिना। इसलिए मुनि ने राधा नाम का उल्लेख नहीं किया श्रीमद् भागवत। और श्री राधा जी से देखो भाई, आप कहेंगे फिर आप सिद्ध करके बताओ कि भागवत में राधा नाम का उल्लेख, राधा का संकेत कहां आया? तो भागवत नाम में ही श्री राधा रानी जी का संकेत है। पहले भागवत का नाम था सिर्फ भागवतम, भागवत केवल भागवत। जब श्री व्यास जी ने भागवत का निर्माण किया और भगवान श्री विष्णु श्री हरि के पास जाकर कहा सरकार आपकी कथा का हमने निर्माण किया, आप इस पर कृपा कीजिए, तो भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी जी की तरफ देख करके कहा कि देवी जी जरा आप भी इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। तो श्री लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली सरकार आपका ग्रंथ आपकी महिमा, हमारा तो इसमें बैनर में नाम ही नहीं है, हम क्यों करें? भगवान बोले मतलब? बोले इसमें हमारा नाम कहीं हो तब हम इस पर हस्ताक्षर करें। अरे बोले अंदर संकेत रूप में तो आपका नाम है। तो श्री लक्ष्मी जी कहती हैं सरकार संकेत रूप में है पर मेन बैनर पर, मेन फ्रंट पर नहीं है, सामने हो तब बात बने। तो भगवान विष्णु ने वेदव्यास जी को कहा कि नाम में जरा सा इधर उधर करो। बोले जो आपकी आज्ञा। तो पहले केवल भागवत नाम था, पर भगवान की आज्ञा मानकर श्रीमद जोड़ दिया। श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है, ये श्री राधा रानी जी ही भागवत में पहले नंबर पर विराजमान है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। यस्मिन् पारमहंस मेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। तो ये प्रारंभ में ही श्री कहा है।
तो बोले भागवत क्या है? भगवतः इदम स्वरूपम श्रीमद् भागवतम, भगवान का ही जो रूप है। ये कोई पुस्तक नहीं है कि 7 दिन राधे 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 पर सब आधे आधे। हाँ, तुम आए। अच्छा, श्रोता भी बड़े विचित्र, कई प्रकार के श्रोता होते हैं। बोले चलो भागवत हो रही, 3 घंटा टाइम ही पास हो जाए, ठटरी के बरे। भगवान की कथा टाइम पास है? अरे भगवान की जो कथा में प्रारंभ में आकर बैठता है, मौन होकर, चुप होकर, केवल कथा सुनता है कानों से, बीच बीच में कीर्तन में जो ताली का प्रयोग करता है, ऐसे श्रोता को ही भगवान की कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब आजकल श्रोता भी अनेक प्रकार के। एक जगह भागवत भई श्लोक एक भी नहीं भया, तो वहां के कुछ लोग आए, बोले महाराज जी भागवत तो ही पर इस श्लोक हुआ ही नहीं। आचार्य जी बड़े बुद्धिमान थे, बोले इस श्लोक की क्यों बात करते हो, भागवत तो परलोक की है। हाँ, ठीक है, कैसे भी सही भागवत हो, भागवत में आकर के बड़ी गंभीरता पूर्वक बैठना चाहिए। भगवान की कथा में आरती के पहले आ जाओ, आरती के बाद जाना चाहिए। ये कल्प वृक्ष है भागवत। जो कहा जाए उसे सिर्फ सुनो मत, जीवन में चरितार्थ करने का संपूर्ण प्रयत्न करो। अरे हम कहते भैया आ ही गए सोई जय जय। हाँ,